गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी का सिलेबस। इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में चाहे आप पटवारी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या एसएससी हो, प्लस में आर्मी हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में अंकगणित का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इस अंकगणित के अंदर कुल 15 से लेकर 20 तक टॉपिक होते हैं, जिनमें से 15 टॉपिक मोस्ट है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, अलजेब्रा होती है। अलजेब्रा के अंदर भी 15 टॉपिक है। उनमें से जो अच्छे टॉपिक हैं वो कितने हैं, 10 टॉपिक या 8 टॉपिक जो अच्छे हैं। फिर अलजेब्रा से संबंधित क्या हो जाते हैं, अंकगणित के अंदर भी रिलेटिव कुछ जैसे टॉपिक होते हैं, जैसे सरलीकरण का टॉपिक हो गया जो अंकगणित के अंदर भी है और बीजगणित के अंदर है, दोनों सब्जेक्टों के अंदर है। तो हम आज सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक होता है अंकगणित के अंदर कौन सा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, जो मैंने 3 वीडियो पहले से डाल भी दिए हैं, आप जाके उनको देख भी सकते हैं। फिर हम संख्या पद्धति के बारे बाद में पढ़ेंगे कौन सा, वर्ग, वर्गमूल व घन, घनमूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है साधारण तथा दशमलव भिन्न, ये भी एक सरलीकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सिंप्लीकेशन चौथा जो टॉपिक है सरलीकरण, इसी से संबंधित कौन सा है, साधारण तथा दशमलव भिन्न, वर्ग, वर्गमूल। ये तीनों टॉपिक लगभग सेम से ही है जो सिंप्लीकेशन के अंदर ही आते हैं। फिर कौन सा आ गया, लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य ये टॉपिक अंकगणित के अंदर भी है और बीजगणित के अंदर भी है, दोनों के अंदर है टॉपिक। इसके अंदर तो क्या हो जाता है, बस संख्याएं आएंगी, यानी कि चर वेरिएबल आएंगे। उसके अंदर क्या हो जाता है, अचर और चर दोनों मिला के लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य निकालना बताएगा। फिर उसके बाद में क्या आता है, एवरेज आता है। ये इजी टॉपिक भी है और अच्छा टॉपिक है। फिर पढ़ेंगे एवरेज। फिर एवरेज के बाद में आते हैं 7वां टॉपिक कौन सा है, प्रतिशत। प्रतिशत से ही रिलेटिव, जब प्रतिशत हम पूरा कर लेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, लाभ व हानि। फिर लाभ हानि से संबंधित एक टॉपिक और होता है, कौन सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज। अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये 3 टॉपिक हो गए। फिर क्या आता है, अनुपात और समानुपात। ये जब टॉपिक हो जाता है तब उसके बाद में आता है, इसी के साथ में एक टॉपिक होता है मिश्रण। ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर करने के बाद 3 टॉपिक जो एक दूसरे से रिलेटिव है, कौन कौन से, समय व दूरी। फिर बाद में आता है काम व समय। फिर उसके बाद में एक टॉपिक और है इसी से संबंधित, जैसे हो गया ये आयु संबंधित समस्याएं, सेम है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज है। फिर उसके बाद में साझा पद्धति। ये 4 टॉपिक इजी भी हैं और अच्छे भी टॉपिक हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, क्षेत्रमति, जो ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर हम आयत, घन, वर्ग, घनाभ, बेलन, वृत्त, इन सभी का क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उनकी त्रिज्याओं के बारे में या व्यास के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हो गए अंकगणित के 15 जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर ना अनिवार्य होते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो। फिर आते हैं हम बीजगणित पर। बीजगणित के अंदर क्या है, पहला आता है सेट, समुच्चय। समुच्चय यही संख्याओं से रिलेटिव है समुच्चय, बस उसको सेट के अंदर दर्शाने का तरीका ये हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा हो गया, गुणनखंड, फैक्टर करना। फिर फैक्टर के बाद लघु गुणक, लोग वाली संख्याएं, ये सभी इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। एक्सपेंशन यानी प्रसार, किसी भी ई की पावर का एक्सपेंशन करना या प्रसार करना, ई की पावर का घात का, ये सभी इस प्रसार के अंदर आ जाएंगे। फिर प्रसार से संबंधित टॉपिक रिलेटिव कौन सा, घातांक और कर्ण। फिर इसके बाद में क्या आएगा, क्रमचय व क्रमचय और संचय। इसके बाद इसी से रिलेटिव एक क्रमचय और संचय से कौन सा है, प्रायिकता। ये टॉपिक दोनों सेम से तो नहीं है, लेकिन क्रमचय और संचय आ जाएगा तो प्रायिकता निकालना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है बाइनरी संख्याएं पद्धति। इसके अंदर हम कोडिंग और डिकोडिंग निकालना यहाँ सीखेंगे। फिर बाद में क्या आता है, द्विघात समीकरण। एक समीकरण दे देगा 2 घात का, फिर उसके अंदर मूल निकालना, रूट निकालना, ये सभी क्या होंगे, द्विघात समीकरण के अंदर हम हल करना सीखेंगे। फिर बाद में आता है ट्रिकोनोमेट्री का एक टॉपिक। इसके अंदर हम त्रिभुज के सभी कोणों के बारे में, उनकी भुजाओं के और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने का टॉपिक यही है।
यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।